हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आर्या में। दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा 2025 कब होगी, इसका विज्ञापन यहाँ पर कब आएगा, कितने पदों पर यहाँ पर भर्ती होनी है। जो पहले 10,000 पदों का यहाँ पर डाटा बताया गया था, तो क्या 10,000 पदों पर यहाँ भर्ती आएगी या फिर यहाँ पर 50,000 पद जो यहाँ पर खाली हैं, 52,000 पद, इस पर भर्ती आने वाली है। योजना यहाँ पर क्या बनाई गई है आयोग की, इस विषय में आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है रीट यहाँ पर प्री की परीक्षा करा ली गई थी 27-28 फरवरी को, और इसकी 24-25 में यहाँ पर आपकी आंसर की भी जारी कर दी गई है, जिसमें यहाँ पर बोनस मार्क की बात करें तो यहाँ पर 7 प्रश्नों पर आपत्ति जताने का काम किया जा रहा है। आयोग के द्वारा 7 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आपत्ति की सबसे अधिक चर्चा है, और इनमें से 2 प्रश्न आयोग ने तो सही माने हैं, लेकिन यहाँ पे 5 प्रश्नों का यहाँ पे आयोग के द्वारा बोनस मार्क यहाँ पे दिया जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे जिन बच्चों के 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स से यहाँ पे जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं रीट प्री परीक्षा, वो है यहाँ पे अब क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि आयोग की तरफ से यहाँ पे कम से कम आपको 5 मार्क्स बोनस मिलने वाले हैं। और जो 28 मार्क्स का थर्ड शिफ्ट है, उनको यहाँ पर 5 मार्क्स तो कन्फर्म ही है। इसीलिए जिन लोगों का यहाँ पर रीट प्री क्लियर होता है, वह अब यहाँ पर मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी चल रही है मार्च, अप्रैल, मई के बाद यहाँ पे आपका जून के आसपास फर्स्ट वीक और मई का आपका अंतिम जो वीक होगा, इसमें यहाँ पे आपका रीट प्री का रिजल्ट वो है आपका जारी कर दिया जाएगा। और रीट प्री का रिजल्ट जैसे ही जारी होगा, वैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रीट मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन, जिसका आपका बेसब्री से इंतजार है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि रीट की जो मुख्य परीक्षा है वह आपकी यहाँ पे कितने पदों पर होने वाली है। पूर्व में यहाँ पे 10,000 पदों की यहाँ पे चर्चा की गई थी, लेकिन अब यहाँ पर सत्र भी आपका बदलने वाला है और कुछ शिक्षक यहाँ पर रिटायर भी हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर आयोग में लगभग 52,000 पद यहाँ पे खाली हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वो न्यूज़पेपर की कटिंग एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, रीट सहित अन्य भर्ती में शिक्षकों के पद बढ़ाने की मांग उठी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षकों की पद बढ़ाने की, पदवृद्धि करने की यहाँ पर मांग अब उठी है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 28% पद खाली हैं और भर्ती के लिए पदों की संख्या है यहाँ पे कम। हम इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। राजस्थान में तृतीय श्रेणी अर्थात लेवल 3 शिक्षक भर्ती के लिए रीट और अन्य शिक्षक भर्ती के लिए भी परीक्षाएँ होने वाली हैं। उच्च शिक्षित युवाओं का कहना है कि इन भर्तियों में पदों की संख्या कम रखी जा रही है, जबकि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 14 लाख से अधिक हैं। जो अभी रीट की परीक्षा हुई, उसमें 14 लाख से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी थे, और रीट परीक्षा पास किए हुए भी अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के करीब 28% पद खाली पड़े हुए हैं, जिसे देखते हुए भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के क्षेत्र में 14% पद रिक्त पड़े हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जिनके क्षेत्र में 18%, और प्रेमचंद बैरवा, जिनके विधानसभा क्षेत्र में 23% पद खाली हैं। यही नहीं, खुद प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विधानसभा क्षेत्र में 21% पद खाली पड़े हुए हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद की वर्तमान स्थिति का दोषी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को ठहराया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षकों के 2,99,695 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 84,371 पद खाली पड़े हुए हैं। देखो दोस्तों, कितने पद यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं, जो कुल स्वीकृत पदों के 28% हैं। फिलहाल प्रदेश के ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां शिक्षकों के रिक्त पद ना हो। खुद प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में 493 पदों में से 70 पद खाली हैं। इसी तरह उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र विद्यानगर में 433 में से 78 पद खाली पड़े हैं, जबकि प्रेमचंद बैरवा के क्षेत्र दुदू में यहाँ पर 1500 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 355 पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में यहाँ पे 1155 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 245 पद खाली पड़े हैं। और जो पहले की पूर्व मंत्री रह चुकी हैं वसुंधरा राजे, उनके भी क्षेत्र में यहाँ पर लगभग 30
% पद यहाँ पे खाली पड़े हैं। तो दोस्तों एक प्रकार से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रदेश में यहाँ पर पद संख्या तो काफ़ी खाली है, लेकिन यहाँ पे भर्तियाँ हैं वो ना के बराबर हैं। जबकि अभ्यर्थी यहाँ पे बेरोजगार रीट परीक्षा के देने के पश्चात, रीट क्वालिफाई होने के पश्चात यहाँ पर नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पद वृद्धि के लिए एक काम करना है कि यहाँ पर आपको ट्विटर कैंपेन के साथ ही जो पद वृद्धि की है मांग तेज उठानी चाहिए। जो यहाँ पर युवा मंच के नेता हैं उनको साथ में मिलकर यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के साथ काम करना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर प्रदेश सरकार की आंखें खुलेंगी और वह जो 10,000 पद बता रहे हैं उनको पदवृद्धि करके आगे मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पे देगी। क्योंकि अभी आयोग में पदवृद्धि की किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई भी हलचल पैदा नहीं हुई है। आयोग में अभी यहाँ पर पदवृद्धि से संबंधित कोई भी संकेत नहीं आया है। तो दोस्तों जैसे ही हमारे चैनल किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट निकलती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।